नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं उभरता झारखंड। इस वक्त मैं खड़ा हूं राजभवन के गेट नंबर 1 पर हैं और कल परसों जिस तरह से जयराम महतो जी आए हुए थे और मीडिया लोगों से बात करने के बाद कुछ 5-6 घंटा 12 घंटा होने के बाद उसने अपने सोशल मीडिया पर माफ़ी क्यों मांगा है। आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। हमारी हिंदी सही नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिए। सही इसलिए नहीं है क्योंकि हम कम पढ़े लिखे लोग हैं, हम आदिवासी हैं और हम हिंदी बोलने नहीं सकते हैं। इस पर हमें गर्व है क्योंकि हम लाचार हैं, विचार हैं, गरीब हैं, जंगली हैं, जानवर हैं, जो कुछ भी बोलिए आप बोल सकते हैं, हमें मंजूर है। हम मुद्दे की बात करते हैं। उसने एक शब्द कहा है, जिस तरह से अगर आपने देखा है तो आप फिर से देख लीजिए क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है। उसने कहा है कि हमारे झारखंड, हमारे भारत देश में जब ईसाई लोग आए थे, क्रिश्चियन लोग आए थे, उसके साथ उसके हाथों पे बाइबल थी लेकिन हमारे पास ज़मीन थी। ज़मीन हमें लूटा गया, बाइबल हमारे थमा दी गई और वो लोग लाख करोड़पति बन गए हैं। और ये शब्द, ये बातें फिर से जयराम महतो इसी राजभवन के सामने दोहराई है। और ये बात बहुत पहले इसी बातों को फिर से दोहराई गई थी। शायद आप सबको याद दिला दूं कि जिस तरह से बिरसा मुंडा जी ने अपने तथ्यों के साथ, अपने प्रवचन के साथ कई तरह की जोड़ते हैं लोग, कई तरह की इस चीज़ को इसके साथ तुलना करने की कोशिश करते हैं कि उसके पास बाइबल थी, हमारे पास ज़मीन थी। उसने कहा कि ईसा मसीह को स्वीकार करो तो तुम्हें ज़मीन दिए जाएंगे, ज़मीन वापस किए जाएंगे। ये बात कई सारे लोग इस चीज़ को दोहराते हैं। आज मैं इसकी चीज़ को आज मैं आपको इसी चीज़ फिर से मैं जवाब देने वाला हूँ, या फिर आप हमें जवाब दीजिए। आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। अब जवाब नंबर 1, हमें जवाब ये चाहिए कि हमारे आदिवासी जो जिसके पास बाइबल है उसके पास आज भी ज़मीन है, आज भी ज़मीन है, आज भी वो सुरक्षित है, आज उसका ज़मीन लूटा नहीं गया। ये तथ्य गलत है। शायद आप गलत लग रहा होगा क्योंकि हम आपके पास प्रूफ देंगे, हम आपको सबूत करेंगे, हम आपको सारा कुछ प्रूफ देंगे। आज हमारे झारखंड में आदिवासी ईसाई, जिन लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं और मैं चिल्ला कर इसी राजभवन में चिल्ला के कह रहा हूं कि आज भी अगर जो ईसाई धर्म को मानता है उसका ज़मीन आज भी सुरक्षित है, संरक्षित है। आज उसके पास एक टुकड़ा भी किसी ने कोई किसी तरह का चोरी या फिर किसी तरह का हड़पा नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ और ये प्रूव करके मैं आपको दूंगा। जिसके पास बाइबल है, जो ईसाई धर्म को मानता है, उसका ज़मीन आज भी संरक्षित है। ये तथ्य गलत है। लेकिन जिसके पास बाइबल नहीं है, जिसके पास ईसाई धर्म को नहीं मानता है, आज वो लोग आज तक झारखंड अलग होने को 21 साल हो गया है, भारत आज़ाद होने को 75 साल हो गया है, लेकिन आज तक अभी भी रांची झारखंड के अंदर में, इसी राजधानी के अंदर में ज़मीन लूटा जा रहा है, ज़मीन लिया जा रहा है आदिवासी लोगों का। ये हमें समझने वाली बात है। दोस्तों, शायद आप सबको ये जानकर के आश्चर्यचकित होगा कि आप किस सिद्धांत पे जी रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप कैसे जी रहे हैं ये ज़रूरी है। यह हमें समझने वाली बात है। आप कैसे जी रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप कैसे जी रहे हैं ये ज़रूरी है। आप नहीं समझे। आप किस सिद्धांत पे जी रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप कैसे जी रहे हैं ये ज़रूरी है। इसीलिए इस तथ्य बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। मैं इसको गलत मानता हूँ क्योंकि आज जितने भी हमारे झारखंड हो का हो या फिर पूरे इंडिया पे का हो, जो ईसाई धर्म को मानता है, जो जिसके पास बाइबल है, उसका ज़मीन आज तक लूटा नहीं जा रहा है, आज तक सुरक्षित है, संरक्षित है। लेकिन जो ईसाई धर्म को आज नहीं मानता है, वही परिवार, माफ़ कीजिएगा, वही लोगों का, वही समुदाय के लोगों का आज तक लूटा जा रहा है। आज तक मैं आपको प्रूफ करके दूंगा, मैं आपको सबूत दूंगा कि आज तक लूटा जा रहा है। ये चीज़ सत्य है और ये कहीं ना कहीं हमें गलत नज़र आती है। और इसी चीज़ को जवाब देने के लिए मैंने आपके साथ विधानसभा राजभवन के सामने गेट नंबर 1 पे मैं चिल्ला रहा हूँ। जो जिस तरह से जयराम महतो की बयानबाजी से फिर से जो पिछले कई वर्षों से बिरसा मुंडा की तथ्यों के साथ जोड़ा जा रहा था, आवाज़ चला जा रहा था, ये बात फिर से मैंने राजभवन के सामने जयराम महतो जी दोहरा रहे थे। ये बात बिल्कुल गलत है। मैं सबूत के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ, जिसके पास बाइबल है उसके पास आज भी ज़मीन जायदाद सुरक्षित है, सुरक्षित है। सब लोग खुशी अपना ज़िंदगी गुजर बसर कर रही है, सत्य है। और जिसके पास बाइबल नहीं है वो आज भी अभी तक के झारखंड के अंदर में, राजधानी के अंदर में अभी भी ज़मीन लूटा जा रहा है। और इसी बात को लेकर के माननीय जयराम महतो जी इसी विधान राजभवन के सामने मीडिया लोगों से बात करने के बाद अपनी सोशल पेज पर माफ़ी मांगी है। और एक तथ्य शायद एक शब्द शायद आप सबको समझ में नहीं आया होगा, और उसने कहा है कि
एक बंदा था, एक मित्र था, हमसे बहुत शिकायत की है। वो कौन थी आप पता लगाओ, या फिर आप, मैं तमाम मीडिया कर्मी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वो आदमी कौन था जो विधानसभा राजभवन के सामने से मिलने के लिए जो आया था, या फिर आए थे उससे मिलने नहीं पाया, उससे शिकायत की, वो बंदा कौन था। आप लोग ज़रूर कोशिश कीजिएगा पूछने की। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम हमारे पत्रकार बंधुओं से, क्योंकि ये तथ्य बिल्कुल गलत है। जिस तरह से मैंने जयराम महतो की वीडियो को करीब से 10 मीटर की दूरी से मैंने उसको करीब से देखा है, मैंने जाना है उस पर क्या कमी है, क्या कुछ है, मैंने करीब से समझ लिया। उसकी बॉडी लैंग्वेज हमें पता चल जाती है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि बॉडी लैंग्वेज से सारी इंसान की सारी चीज़ें पता चल जाती है और हमें समझ में आ गया है दोस्तों। और शायद ये वीडियो भी जयराम महतो के पास शायद पहुँच रही होगी। एक चीज़ शायद आप भूल रहे हैं दादा, क्योंकि हमारे गुरुजी ने कहा था, हमारे पूर्वजों ने कहा था कि इंसान के अंदर यदि अहंकार ज़्यादा होती है तो पतन होना तय है। ये बस सच है, बुरा मत मानिएगा। हम सब कुछ नहीं जानते हैं, आप सब कुछ नहीं जानते हैं। मैं सीखने के लिए इस राजभवन के सामने खड़ा हूँ और आप भी सीखने के लिए इस राजभवन के सामने आए थे। इंसान सब कुछ नहीं जानता है, आप सब कुछ नहीं जानते, कोई भी सब कुछ नहीं जानता है। हम सीखते हैं और मैं भी सीख रहा हूँ, अभी मैं भी चल रहा हूँ और इसी उभरता झारखंड आप लोगों के सामने मैं भी चलने की प्रयास कर रहा हूँ, रहने की प्रयास कर रहा हूँ इसी राह पर। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगे हमारा उभरता झारखंड में तमाम छोटी बड़ी जानकारी के साथ अपडेट कराऊंगा। तब तक के लिए देखते रहिए उभरता झारखंड।